और आप देख रहे हैं मुझे। मैं हूं आशीष चौधरी, खबरों के साथ। और ये जो आप क्षण चित्र देख रहे हैं ये है भूख हड़ताल। जी हाँ, यानी कि उपोषण, हंगर स्ट्राइक। जी हाँ, ये कर रहे हैं के कुमार जी, फाइट फॉर राइट और कॉन्शियस सिटीज़न फोरम के अध्यक्ष। ये गुलदस्ते कह रहे हैं दर्द भरी कहानी। जी हाँ, सुनिए उन्हीं की जुबान। हम लोग आए हैं नवी मुंबई उल्वे न्यूज़ की तरफ से। जान सकती हूँ मैं आपका नाम? मेरा नाम के कुमार है। सर, किस जस्टिस के लिए आप लोग यहाँ पे अभी इकट्ठा हुए हैं? हम लोग नवी मुंबई पुलिस से न्याय मांग रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये शेतकरी हैं। इन शेतकरियों का ज़मीन, यहाँ के नामी बिल्डर हैं भूपेंद्र शाह, भूमि राज ग्रुप, उन्होंने धोखाधड़ी से इनकी ज़मीन हड़प कर ली है। पुलिस से न्याय मांगने आए हैं हम लोग। बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं। 16 से ये लोग प्रयास कर रहे हैं, 18 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 3 साल हो गए इन लोगों को जस्टिस मांगते हुए, 10 महीने हो गए हम लोगों को जस्टिस मांगते हुए। इसमें पूरे क्राइम हुए हैं। सारे सरकारी कागज़ में खोड़ खाड़ करके उन्होंने कागज़ बनाया। जो मृत किसान था उनका भी हक छोड़ उन्होंने कर लिया। सारा पुरावा नवी मुंबई पुलिस को मिल गया। इसके बावजूद नवी मुंबई पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं हो रही है। नवी मुंबई पुलिस में भी 2 मत हो गया, 2 विभाग में 2 मत हो गया है। हम लोगों ने 5/2 को हम लोगों ने कंप्लेंट डाली थी और उसके बाद 8 महीने पूरे होने के बाद हमने माहिती में कंप्लेंट में मांगा कि मेरे कंप्लेंट का क्या हुआ। तो क्राइम ब्रांच ने, गुन्हे शाखा ने लिख के दिया सदर गुनाची तपासनी चालू है। उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर हम लोगों ने दबाव बनाया तो ईओडब्ल्यू ने लिख दिया कि कोई गुनाह नहीं हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि फिर ये जो हमको दिए कि सदर गुनाह की तपासनी चालू है, तो कौन सी गुनाह की तपासनी चालू कर रहे थे ये, जबकि ईओडब्ल्यू बोलता है कि कोई गुनाह ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब दोनों विभाग में आपस में तालमेल नहीं है और जहाँ झूठ बोला जाता है वहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। दूसरी बात है कि 2016 में ही तहसीलदार ने दे दिया था रिपोर्ट कि 7/12 में खोड़खाड़ हुआ है। ये ऊपर है। अभी सर ये खोड़खाड़ जेरोक्स में हुई थी या ओरिजिनल में हुई थी? ओरिजिनल पेपर में हुई थी। ओरिजिनल पेपर का हम लोगों ने फोटो लगाया है। अच्छा, ये ओरिजिनल पेपर में खोड़खाड़ हुआ है। अच्छा। और उसके बाद अभी हम लोगों ने जो माहिती निकाला है, ईओडब्ल्यू 2 ने भी माहिती दिया है, उसमें भी लिखा हुआ है तहसीलदार ऑफिस से कि इसमें खोड़खाड़ हुआ है। इनके पास वो भी पुरावा मिल गया है कि जो मृत शेतकरी थे उनका भी स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। जो मेरे 1 साल पहले मर गए उनका भी दर्ज कर लिया। अभी नवी मुंबई पुलिस का नया फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी ऐसा है कि पहला उनका कहना ये है कि सरकारी संपत्ति की लूट हुई तो आप क्यों उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? सरकार को करना चाहिए था। लैक ऑफ नॉलेज, उनको नहीं मालूम है कि सरकारी संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, या पैसे खा के इतने अंधे हो गए कि उनको पैसे के सिवाय कुछ दिखती नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसी दिन 11 तारीख को 8 बजे रात को डीसीपी क्राइम ने हमको ये लेटर दिया कि 2016 में हम लोगों ने लेटर दिया है कलेक्टर को। कलेक्टर के यहाँ से आदेश आएगा तो हम एफआईआर करेंगे। अब एक नई परिभाषा इन्होंने कर दी कि क्राइम में भी कलेक्टर का परमिशन लेना पड़ता है। जहाँ अपराध हुआ है, नवी मुंबई में शायद ऐसी कोई पद्धति इन्होंने डेवलप की है कि क्राइम का भी केस दर्ज करने के लिए इनको कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है। या कलेक्टर और ये दोनों एक दूसरे को खेल रहे हैं तो कलेक्टर भी शामिल हो सकता है। अगर 2016 से कलेक्टर ने इनको कोई परमिशन नहीं दिया तो मेरा ये कहना है कि कलेक्टर ने भी पैसे खाए हैं, क्योंकि ये नवी मुंबई का सबसे बड़ा घोटाला है। लगभग 1600 करोड़ का घोटाला है। सरकारी संपत्ति लूटी गई। ये शेतकरियों 500 से ज़्यादा शेतकरी परिवार को लूटा गया। तो यहाँ पे इंडिविजुअली आप खाली एक सरकारी मुद्दा पे नहीं है, लोग जो शेतकरी लोगों का ही जो घोटाला हुआ 3 साल में, मैं पूछना चाहूँगी 3 साल में इतना सारा मुद्दा उठते रहा, मतलब सारा कंप्लेंट जाता रहा, इसके बारे में बिल्कुल भी उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने कोई अगर कार्रवाई की होते तो हमको शायद यहाँ पर उपोषण पर नहीं बैठना पड़ता। मतलब सर अभी तो कानून आपको ही पता है, जब हमारी कोई चीज़ वहाँ तक पहुँचती है तो उसमें तो काफ़ी साल लग जाते हैं, लेकिन ये 3 साल के अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी पॉजिटिव रिजल्ट मिला ही नहीं। पहले क्या था, ये किसान थे, इनको नॉलेज नहीं है लॉ का, इनको डराया भी जाता है हर तरीके से। तो पुलिस के दहशत से ये लोग नहीं आ सकते। जिस तरह से हम लोग NGO हम लोग खुल के आए, पुलिस के दहशत को तोड़ने की कोशिश की है। जी। कि सच की जीत होती है, चाहे वो पुलिस रहे। जब हम लोग अंग्रेज से जीत सकते हैं
तो पुलिस कौन सी चीज़ है? डेमोक्रेसी में तो सबसे बड़ा यही हथियार है, सबसे बड़ा पावर कॉमन पीपल्स के पास है कि वो लड़ सकता है। तो मेरा यही कहना है कि चंद भ्रष्ट पुलिस वाले पूरे पुलिस महकमा का नाम खराब किए हैं। कॉमन पीपल को, इवन कि हम लोगों को भी शर्म आता है पुलिस के खिलाफ बोलने में, पुलिस के खिलाफ बैठने के लिए, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। सर, अभी तक तो हम लोगों ने जितना कवर किया है, नवी मुंबई पुलिस वालों ने तो काफ़ी अच्छा काम किया। जैसे आपने कहा कि वहाँ पे कुछ जो पुलिस वाले हैं जो इस तरह से गलत जो चीज़ें कर रहे हैं पैसे लेके, जिसके वजह से सारे पुलिस टीम के जो नाम खराब हो रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, जैसे आपने बताया ये प्रॉपर्टी के मुद्दा है, जैसे आपने बताया लैंड माफिया का, आप जो जिनके नाम ले रहे लैंड माफिया तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुआ, उनके कुछ पूछताछ या जिनके लैंड जिसने खरीदा हुआ? सबसे आश्चर्य की बात होगी कि उनको इन्होंने सम्मान भी इशू नहीं किया, कि बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। और जहाँ पैसा आ जाता है, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि EOW ने पैसा खाया है। राजू सोनवने EOW के जो सीनियर हैं, उनकी इसमें बहुत बड़ी रोल है, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इवन कि DCP गुनहे ने हमको ये गुमराह करने के लिए जो लेटर दिया, उनके ऊपर भी होना चाहिए। क्या उन्होंने पहले की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? उनके खुद उन्होंने ही हमको RTI में सेम डे RTI में रिप्लाई इस बारे में सर सूत्रों से पता चल रहा है कि पुलिस सूत्रों से कि 3 बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं पुलिस के द्वारा ये अपना कलेक्टर जी को। मेरा कहना है कि क्राइम में कलेक्टर से परमिशन लेने की कौन सी नई मेथड निकाल दिया नवी मुंबई पुलिस ने? उन्होंने बोला है सर, ये जो रेवेन्यू स्टैम्प जो होता है उसके ऊपर कुछ छेड़छाड़ हुई है, जिससे हम लोग कलेक्टर से हम लोग को लेना है। इसके लिए वजह से 2016 कलेक्टर ने, तहसीलदार कलेक्टर का ही पार्ट होता है ना, तहसीलदार ने लिख के दिया है कि खोड़-खाड़ होता है, तो इसके आधार पर FIR क्यों नहीं होता? कलेक्टर का ही साइन क्यों चाहिए? मुख्यमंत्री का साइन क्यों चाहिए? चीफ सेक्रेटरी अगर लिख के देता है कि घोटाला हुआ तो कार्रवाई नहीं होगी क्या? ये कौन सा इन्होंने बता दिया? और 3 साल से ये क्या कर रहे हैं बैठ के? कलेक्टर के यहाँ लेटर डाल के सो जाते हैं क्या? बार बार तहसीलदार लिख के दे रहा है, कलेक्टर थोड़ी लिख के देगा। बिल्कुल, यहाँ पे जनता के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, 3 साल से लोग, आम लोग जो परेशान है, जो बड़े बड़े जो बिल्डर्स है जो इसमें इन्वॉल्व है, हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए और पुलिस लोग इस मैटर को जल्दी से जल्दी लोगों तक लेके आ जाए। और प्लीज़ जहाँ पे जो भी क्राइम कर रहा है उसे प्लीज़ वो पुलिस के हवाले किया जाए। जी हाँ, और हम ये भी चाहेंगे कि चंद पुलिस वालों की वजह से सारा पुलिस महकमा जो बदनाम हो रहा है। बताना चाहते हैं, नवी मुंबई पुलिस की खासियत है सर, इसके लिए इनको मेडल मिलना चाहिए, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। हाई प्रोफाइल केस जितने भी हुए हैं, SK बिल्डर केस, संध्या सिंह मर्डर केस, अश्विनी बेंद्रे मर्डर केस, जो इनके खुद पुलिस ऑफिसर थे, सारे केस दूसरे जगह ट्रांसफर करना चाहिए, कर दिया गया। इनसे हाई प्रोफाइल केस सॉल्व नहीं होता है। इसमें पता नहीं इनकी क्या है कमी। चंद पुलिस वाले जो इस पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखे हैं। मुंबई क्राइम में जाता है तुरंत सॉल्व हो जाता है पुलिस से, पुलिस वहाँ भी पुलिस है, यही लोग शायद वहाँ भी जाते होंगे। जी, वैसे तो नवी मुंबई पुलिस ने 3 अभी लगातार बड़ी बड़ी विजय हासिल की है, जैसे कि रेपिस्ट को पकड़ा, जो सीरियल रेपिस्ट था। उसके बाद रेपिस्ट पैसा नहीं देता ना सर, पैसा लेने वाला कोई भी बड़ा काम है, अगर बैंक रॉबरी होगा ये तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि उसमें बरामदगी आनी है। आप ये बताइए, हाई प्रोफाइल केस क्यों नहीं सॉल्व होता है? भूमि राज जैसे बिल्डर है, लैंड माफिया जैसे लोग हैं, क्यों नहीं सॉल्व होता है केस इनसे? सारा चीज़ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, एक अंधे को भी दिखेगा कि देखिए उसमें सर 5 को 2 किया हुआ, 7 को 2 किया हुआ है। नहीं, हम ये बात को समझ रहे हैं सर, आपकी पीड़ा और आप सभी लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उनको हम सब समझ रहे हैं। और लेकिन हमारा ये कहना है सर कि जो जैसे कि आपने कहा कि हाई प्रोफाइल केस जो है वो सॉल्व नहीं होते, मगर हाई प्रोफाइल केस जो क्रिमिनल साइट से हैं, जैसे कि रेप हो गया, चेन स्नैचिंग हो गया, और एक तो ये सब चिंदी केस है, ये हाई प्रोफाइल लोग नहीं करते हैं। SK बिल्डर में आपको मालूम होगा उस समय के SK शर्मा जो कमिश्नर थे, उनका भी नाम खूब उछाला गया, केस ट्रांसफर करना पड़ गया। आपको तो अश्विनी बेंद्रे का ले लीजिए, अश्विनी बेंद्रे का क्यों नहीं सॉल्व कर पाई है? क्योंकि वो भी पॉलिटिकल कनेक्शन था, पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग थे उसमें शामिल। संध्या सिंह में भी नहीं हो सका। हम लोग नवी मुंबई पुलिस वालों से दरख्वास्त करते हैं सर, जल्दी से जल्दी ये जो मैटर है सॉर्ट आउट किया जाए, और आपका जो नाम पे जो कीचड़ उछल रही है, जो
लैंड माफिया के वजह से प्लीज़ इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए और आपका जो पुलिस की गरिमा को कायम रखना चाहिए जनता के बीच। जी जी जनता कॉमन पीपुल्स को पुलिस पे बहुत भरोसा रहता है, लेकिन चंद पुलिस वाले हम आपके माध्यम से हायर ऑफिसर्स को, चाहे कमिश्नर साहब हों चाहे महासंचालक हों, उनके तक ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसे लोगों को हटाइए जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं और इन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए। ये क्या गुमराह करने का लेटर देते हैं 2016, जबकि 2016 में भी रिपोर्ट दे दिया है तहसील तलहटी ने, और अभी खुद मैंने उसी सैटरडे को ही आरटीआई निकाली है। इस आरटीआई में भी तहसीलदार का रिपोर्ट है कि खोड़खाड़ किया गया है, 2016 में भी खोड़खाड़ किया गया था। तो आप क्यों चीफ सेक्रेटरी लिख के देगा तो आप काम नहीं करेंगे? सीएम का साइन नहीं हुआ इसीलिए कलेक्टर क्यों साइन करेगा? इसमें हर चीज़ सीपी ही साइन करता है क्या? सीपी के नीचे लोग नहीं करते हैं कुछ क्या? तो कलेक्टर तक क्यों बैठे हुए हैं इंतजार में? और जहाँ क्राइम का ऑफेंस हुआ, ये सिविल का मैटर थोड़ी हुआ है, ये कलेक्टर का जुडिक्शन नहीं है, ये पुलिस का जुडिक्शन है। क्यों इंटरफेयर करवा रहे हैं एक दूसरे को और हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं? इतने शेतकारी को गुमराह किया और हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा कहना है इस केस में पुलिस ने पूरी बेईमानी की है, पूरी भ्रष्टाचारी की है। ये मांग कब जब ये उपोषण जो आप कर रहे हो, ये भूख हड़ताल एक तरह से, तो ये कब तक चलेगी? टिल डेथ, जब तक न्याय नहीं मिले और हम जिंदा रहे तब तक। ओहो, अच्छा सर, तुम्ही सांगा, तुम्ही पण एक शेतकरी आहात, तर काय झालं? आपलं नाव? माझं नाव उमेश पाटील। उमेश राम पाटील। उमेश राम पाटील जी, बोला साहेब। आम्ही आहे ना या संदर्भात पोलीस स्टेशनला पोलीस कंप्लेंट केली होती की ह्या मॅटरमध्ये आमच्यावर खूप अन्याय झाला आहे। फेरफार बुकमध्ये फेराफेर फोडाफोड झालेली आहे। टेनन्सीमध्ये डुप्लिकेट शेतकऱ्यांचं हे म्हणजे मयत शेतकऱ्याचं टेनन्सी घेतलेले आहे। ते असे काही जे त्यांनी खोडाखोड करून जे बनावट पेपर बनवलेत आणि जी आमची जमीन हडप केलेली आहे त्याच्या विरोधात आम्ही पोलीस स्टेशनला वारंवार फेऱ्या मारून पोलीस कंप्लेंट केली होती, म्हणजे की यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हावी म्हणून। पण आम्हाला कुठूनही साथ मिळाली नाही आणि पोलिसांनी याच्यामध्ये आम्हाला काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही आहे। तर आम्हाला वाईट वाटतं या बाबतीबद्दल की आमच्यावर झालेल्या अन्यायाची कोण अद्यापर्यंत ही घेत नाही। सर, जिस उपासन के लिए आप लोग बैठे हैं, जो लैंड माफिया और जो अदर शेतकरी है उन लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं इसकी जीत हो। आप लोगों के लिए जल्दी से इस बात के लिए वो लोग कुछ रिज़ल्ट निकालें और ऐसा रिज़ल्ट निकाले कि आगे जाके लोगों के साथ कोई लैंड माफिया ना हो। इस तरह से काम हम लोग भी यही चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट का गरिमा वापस आ जाए। चंद लोगों के चलते पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम ना हो। पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं जिनके भरोसे हम लोग अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनका नाम नहीं खराब होना चाहिए चंद लोगों के चक्कर में। लेकिन उनको बचाने के लिए इतने लोगों का हक भी नहीं जाना चाहिए और हमारा डेमोक्रेटिक राइट भी खत्म नहीं होना चाहिए चंद पुलिस वालों को बचाने के चक्कर। बिल्कुल। उनको बचाने के लिए तो आपके माध्यम से, अभी हमारे सीपी साहब हैं, हम लोगों को उन पर बहुत भरोसा है। हमको लगता है कि सीपी साहब तक शायद पूरी बात गई नहीं है। अच्छा। जब नीचे ही वाले लोग ने सब घपला कर डाला, ऊपर बात जाएगी तो सीपी साहब जरूर कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, संजय कुमार जी जरूर, जो सीपी हैं अभी उनकी बात सर, आप अपने माध्यम से उनके तक बात पहुंचाइए, शायद हम लोगों को न्याय मिल जाएगा। नहीं, बिल्कुल जी, चाहते हैं सर आपको न्याय मिले और हम लोग ये बात नवी मुंबई पुलिस तक पहुंचाएंगे, सीपी साहब तक, और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि आप लोग का जो उपासन है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। धन्यवाद। जी हाँ, तो ये थी नवी मुंबई उल्वे न्यूज़ की पेशकश। आप हमें www.indiaulve.com पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ आशीष चौधरी और मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और हम आज सत्य के लिए इनके साथ भी हैं। चंद पुलिस वालों की वजह से महकमा बदनाम है। ये गुलदस्ते कहानी कह रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हो अच्छे काम कर रहे हो, इसलिए लोगों ने गुलदस्ते दिए हैं। आप पत्रकार हैं, आप जाके ईओडब्ल्यू से पूछिए कि ये रीज़न तो बता दें कि एफआईआर क्यों नहीं लिया, जब हमने इतने सारे पुरावे दिए उनको, जिससे एक अंधे को भी ये साबित हो जाएगा कि इसमें फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है। ये रीज़न हमको नहीं समझाए, फार्मर को नहीं समझाए, फार्मर बेनिफिशरी हो सकते हैं। हम तो एनजीओ चला रहे हैं, हमको भी उन्होंने बरगला दिया। एक कॉमन पीपुल्स को समझा दे कि इसमें ये रीज़न बनता है एफआईआर नहीं लेने का। कल को एक कॉमन आदमी के घर में डकैती होगी तो वो बोलेंगे कि पहले डकैती का पुरावा लाओ,
CCTV फुटेज लाओ, फिंगरप्रिंट लाओ, पहचान के लाओ, फोटो लाओ, तब हम जाके करेंगे। तो ऐसा होता है क्या? तो इनको चाहिए एक कॉमन पीपल को जवाब देना, एक लॉजिक तो बताएं कि क्यों नहीं FIR लॉन्च किया हमारा, क्यों परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। तो ये जो राजू सोनवणे जी का नाम आ रहा है सुर्खियों में, ये साहब ऐसा नहीं, उसका इनका रोल देखिए, ऐसे डायरेक्टली इनका रोल नहीं बनता है इसमें, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के हेड है राजू सोनवणे, उनको अपना ईमानदारी दिखाना चाहिए था, उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई, उन्होंने हर कुछ को ढक दिया। उन्होंने ही हमको RTI दी है और उससे RTI में हमको सारा पुरावा मिलता है, एविडेंस मिलता है, लेकिन ये एविडेंस उनको नहीं दिखता है। हमने राजू सोनवणे के ऊपर इसलिए एलिगेशन लगाया कि वो ईमानदार नहीं है, उन्होंने अपनी ईमानदारी बेच दी है। अगर वो ईमानदार होते तो FIR जरूर दर्ज होता। तो हम किसको बोलेंगे? राजू सोनवणे की जगह पर कोई और रहते तो हम उनके बारे में बोलते। राजू सोनवणे से मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, उस पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ईमानदारी नहीं की, उन्होंने भ्रष्टाचारी की, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। जी जी। तो ये लड़ाई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो लड़ रहे हैं के कुमार जी। जी हाँ, एक NGO चलाते हैं, सिटीज़न कॉन्शियस फोरम। जी हाँ।